नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शिल्पा। मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। आपको बता दें, भोपाल के मिंटो हॉल में गुरुवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। साथ ही सीएम ने मध्य प्रदेश में भी राज्य शोध और ज्ञान फाउंडेशन बनाने की घोषणा की। तो विश्वविद्यालय ज्ञान की बात अगर करते हैं, कृषि से, उद्योगों से, हर क्षेत्र में जुड़ना चाहिए हमको, ताकि हम शिक्षा को और उपयोगी और सार्थक बना सकें। श्रद्धेय गवर्नर साहब को हमें सुनना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन एक नए संकल्प के साथ आज चूंकि नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ है, हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की यह प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री के नाते मेरी प्रतिबद्धता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर संभव उपाय आपके सहयोग से हम करेंगे और मध्य प्रदेश को इस मामले में अग्रणी राज्यों की पांत में ले जाके हम खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दीपा, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया। ऐसे में किस हद तक बदलाव की उम्मीद, कितने उत्साहित तमाम लोग? शिल्पा, अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश जहां पर नई उच्च शिक्षा नीति जो है वो लागू किया गया है। इसका शुभारंभ जो है आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल से किया, जहां पर खुद जितने भी कहा जाए बड़ी यूनिवर्सिटीज थे या कहा जाए जो कॉलेज थे, उनके कुलपति, कुल सचिव और साथ ही साथ जो शिक्षाविद हैं वो सभी उपस्थित रहे। उन सभी की उपस्थिति में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा जो है वो भी की गई। अगर इसी के साथ बात की जाए शिल्पा, तो जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार कहीं ना कहीं त्रुटियां जो है वो हमें देखने को मिलती थी, उन्हें किस तरह से सुधारा जाए उसका प्रयास भी किया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर अगर देखा जाए इस नए जो शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके अंदर जो अपने इतिहासकार है, यानी कि कहा जाए जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं या ऐसे लोग हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं या कहा जाए जो जिनका एक बड़ा सहयोग जो है स्वतंत्रता के लिए वो देखा गया है, उन सभी के बारे में भी कहीं ना कहीं इस नीति के अंदर लिखा गया है कि उनके लिए पुस्तकें जो है वो भी बनाई जाएंगी। साथ ही साथ एक ऐप लॉन्च करने की बात भी कही जा रही है जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उन्हें पुस्तकें के बाहर का जो नॉलेज है वो भी मिल सके, साथ ही साथ पुस्तक खोजने में भी आसानी हो सके। तो निश्चित तौर पर जो कहा जाए जो पैटर्न होता है एजुकेशन का, उसे किस तरह से सुधारा जाए उस और ध्यान दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए जो कहा जाए कि जो छात्रों का संगठन है, छात्र के संगठन है कि भले एबीवीपी की बात करें, एनएसटीआई की बात करें, सभी जो संगठन है तो ये ज्यादा रुचि इसमें लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्होंने इसका कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो नहीं दिया है। उनके द्वारा ये बात कही जा रही है इसके अंदर कई त्रुटियां अभी भी हैं, काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना है जहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई है। जी बिल्कुल दीपा, ऐसे में आगामी कुछ सालों में कितनी उम्मीदें कि जो शिक्षा का ढर्रा आज तक चलता आ रहा था उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन होगा और इसका सीधा सीधा फायदा छात्रों को और उनके आने वाले भविष्य पर इसका असर पड़ेगा? जी, निश्चित तौर पर शिल्पा ये बात कही जा सकती है कि जो एक पुराना पैटर्न चला आ रहा था, जिस पैटर्न पे हम लगातार जो कहा जाए कि चीजें चलती आ रही थी, हालांकि अब जो क्लाइमेट है या कहा जाए अब जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा उससे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा चेंज जो है
वो भी हो चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर पैटर्न जो है उसे चेंज करने की जरूरत थी। और वही हमें देखने को मिला है कि अब जो शोध है यानी कि जो रिसर्च है, तो रिसर्च बेस्ड स्टडी जो है उस पर फोकस करने की बात कही जा रही है, इतिहास को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यानी कि जहां हम देखते थे कि कुछ चंद जो कहा जाए कि जो इतिहास में जिनका एक बड़ा योगदान रहा उनके बारे में तो हमें पढ़ने को मिलता था, लेकिन उनके अलावा जो ऐसे लोग जिनका काफी योगदान, हमें स्वतंत्रता की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, वो नहीं मिलता था। तो बच्चों को उससे किस तरह से अवेयर किया जाए और साथ ही साथ एजुकेशन को किस तरह से टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में जो पैटर्न चेंज किया जा रहा है शिल्पा, इससे काफी ज्यादा सकारात्मक कहीं ना कहीं हमें जो रूप है वो देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल उम्मीद तो यही है, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस शिक्षा नीति को लागू तो कर दिया गया, धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और छात्रों के भविष्य में परिवर्तन लाया जाता है। वह सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम के अलकापुरी कम्युनिटी हॉल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। जी हां, और इस सेंटर पर पहुंचकर सीएम शिवराज ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन लगवाने आए लाल कुमार राठौर वहां पर उन्होंने चाय पी, वैक्सीन लगाने आई महिला से बात की। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर महिलाओं से बातचीत करते देखे गए, चाय पीते देखे गए, स्थिति का जायजा लेते देखे गए। दरअसल वैक्सीन लगवाने आने वाले लोगों को कहीं कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। जो प्रोसीजर इस समय रखा गया है उसमें उन्हें कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है। ये सीधे तौर पर वार्तालाप करते मुख्यमंत्री जी नजर आए हैं इन महिलाओं के साथ, इन तमाम लोगों के साथ। रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें सामने आई है। वैक्सीनेशन केंद्र का उन्होंने जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। वैक्सीनेशन के दौरान वहां पर सारी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होनी चाहिए। इन तमाम निर्देशों को वहां मुख्यमंत्री जी देते दिखे। वहीं भोपाल के होमगार्ड लाइन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, जहां होमगार्ड जवानों ने नरोत्तम मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान गृह मंत्री ने होमगार्ड के बहुउद्देशीय हॉल का भूमि पूजन किया और उसके बाद होमगार्ड मुख्यालय पहुंचकर भवनों का भी निरीक्षण किया। अधिकारी कर्मचारियों से भी चर्चा की गई, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगलों की सुरक्षा के साथ और भी जिम्मेदारियां दी जाएगी। स्वयं का जीवन को दांव पे लगाकर दूसरे के जीवन को बचाना ये बड़ा कठिन काम होता है। वही काम हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग, हमारे होमगार्ड के लोग करते हैं। जैसा अभी आपने इसी महीने के अंदर जो बाढ़ की विभीषिका आई थी हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल इलाके में, श्योपुर शिवपुरी में, उसमें आपने हमारे लोगों को जान बचाते हुए देखा होगा। होमगार्ड के जवान को पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, कुछ लोग देखते थे, लेकिन अब सभी महत्वपूर्ण काम माइनिंग के, आबकारी के, डिजास्टर के, बाढ़ के, बासोदा की अभी एक घटना कुएं वाली सामने आई थी, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जवान निभा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नूरी खान की 15 अगस्त से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से निकाली गई अगस्त क्रांति पदयात्रा आज भोपाल पहुंची, जहां इस पदयात्रा में नूरी खान की यात्रा पीसीसी कार्यालय भी पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा का भोपाल में समापन किया गया, जिसमें कमलनाथ भी शामिल दिखे। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लेकर बताए जो आजादी के आंदोलन में शामिल हुआ हो। नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते दिखते हैं।
उन्होंने कहा, इस यात्रा का संदेश देश की संस्कृति को बचाना है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। धर्म, रिश्ता, समाज, भाषा को जोड़ने की हमारी संस्कृति रही है। हमारे देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी विभाजन की राजनीति कर रही है। सबका अलग अलग पहनावा था, लेकिन संस्कृति एक थी। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 200 लीटर चला जाएगा, तब भी बीजेपी यही कहेगी कि महंगाई तो है ही नहीं। आज का नौजवान रोजगार चाहता है, लेकिन बीजेपी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस यात्रा में शामिल हुए। दरअसल भोपाल में इस यात्रा का समापन किया गया। उज्जैन से यात्रा अगस्त क्रांति यात्रा निकाली गई थी। पीसीसी कार्यालय पहुंची ये क्रांति पद यात्रा और वहां पर इसका समापन हुआ। इस दौरान समापन समारोह कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद दिखे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर सबसे बड़ा आक्रमण हमारी संस्कृति पर है। ये जो विभाजन की राजनीति, ये हमारे संस्कृति के विपरीत है। इतिहास देखिए, इतिहास देखिए, ये आज इतनी भाषाएं क्यों संभव है? अशोका के समय से, अशोका के समय से इतिहास देखिए, क्योंकि सबका अपना धर्म था, सबकी अपनी भाषा थी, सबकी अपनी लुंगी पजामा थी, पर संस्कृति एक थी। संस्कृति एक थी। और नूरी, जो तुमने ये यात्रा करी, ये संस्कृति बचाओ यात्रा भी एक यात्रा थी, कि यही आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.